नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। मैं सुषमा। और मैं शिखा। शिखा, एक बहुत ही जो मुझे अपने मतलब जो मैं दिनचर्या में देख रही हूँ, मेरा मन भागता रहता है इधर उधर और समझ में नहीं आता है, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है और व्यर्थ की चिंताएं करता है, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी तरह तरह के मुझे मानसिक तनाव और काफ़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। तो मैं ये सोच रही थी कि इस मन को किस तरीके से समझाया जाए या किस तरीके से काबू किया जाए। इसका काफ़ी हद तक उल्लेख गीता में भी दिया हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि जैसे बोलते मनुष्य का जन्म दुर्लभ है और जो है कर्म, ज्ञान और भक्ति, यही 3 मार्गों से मनुष्य अपने जीवन को दिव्य बना सकता है और मन ही मनुष्य का मित्र भी है। तो मतलब आप क्या इसमें सही बात कही आपने सुषमा। मन जो एक मनुष्य का एक शत्रु भी है और एक मित्र भी है। अगर आप इसको कंट्रोल में रखेंगे तब तो ये आपका मित्र है, अगर आपने इसका कंट्रोल खो दिया तब तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन है? और कृष्ण भगवान ने भी यही अर्जुन को कहा है, यही ज्ञान भी दिया है कि आप अपना जो भी जीवन व्यतीत करते हैं उसमें आप अपना कर्म करते रहें, ठीक है, और अपना फल की इच्छा नहीं करें। बिल्कुल। प्लस बीच बीच में आपको मन डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे कि आप खुद भी जानती है, आप 2 सेकंड अगर भगवान का ध्यान करेंगे कि तो कितने सारे थॉट्स मन में आ जाते हैं। बट वो मन को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और जीवन में अगर आप वो किसी भी चीज़ पे अप्लाई करेंगी तो वो आपको मिल जानी है, ठीक है। तो वो है अभ्यास। अभ्यास से कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं होती, वो भले ही टाइम लेगी बट वो आपको मिल जाएगी। तो मतलब उसकी जो प्राप्ति कहा हो गया है जाएगी। सही है कि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। संसार को जीत लिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है, जो शरीर है मनुष्य का, वो बार बार मरता है, बट आत्मा जो है वो सेम रहती है, राइट। तो उसके जो कर्म है उससे जुड़े हुए हैं। शरीर शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े तो जुड़े क्या हुए हैं इससे वो ये कर्म, कहा जाता है कर्म करते रहो, और जो फल की इच्छा नहीं जिस करो। तरीके हाँ, से मतलब गीता में भी काफी जगह पे उल्लेख है। गीता में निष्कर्म योग का उल्लेख किया गया है कृष्ण भगवान ने, और उसका अर्थ यही है कि आप जो है अपना कर्म करते जाइए और वो कर्म ऐसा कीजिए कि जो आप भगवान पे अर्पण कर सके। कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में कोई कोई इंसान सोचता है कि मैं इन सब चीज़ों से भाग जाऊं, मुझे ये मोह माया नहीं चाहिए और मैं भगवान में एकदम अंतर ध्यान हो जाता हूँ। बट वो एक सन्यासी कर सकता है जो सन्यासी के रूप में जन्मा हुआ है, या शुरू से जिसने सब चीज़ छोड़ छाड़ के। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि गृहस्थ जीवन में आप अपना कर्म कर रहे हैं और बीच में आप भाग जाएं अपने बीवी बच्चों और ये सब जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो सब छोड़ के, तो वो तो एकदम गलत बात है। भगवान ने भी, क्योंकि अर्जुन को भी भगवान ने यही उद्देश्य दिया था। अर्जुन जी ने बोला था कि अब मुझसे ये युद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामने तो मेरे अपने ही हैं, उन पे मैं अपने शस्त्र नहीं उठा पाऊंगा। हाँ तो बिल्कुल, वो काफी अपने मन से लड़ रहे थे तो कि मन उनका चंचल हो रहा था। चंचलता। तो भगवान ने क्या किया था, ये तुम्हारा धर्म है, हाँ कर्म ही तुम्हारा धर्म है। तो इसी पे फिर अर्जुन जी को जो इतना बड़ा ज्ञान कृष्ण भगवान ने दिया है, तभी तो उनका मन जो वो अच्छा, ये कंट्रोल में इसका था। काफी डिटेल्ड जो है तरीके से गीता में अध्याय 6 में बताया भी गया है। मन तो के बारे मन में के कि बारे मन में, को जैसे कैसे मन, नियंत्रण हाँ। और नियंत्रित आज के तारीख में अगर हमने मन पे नियंत्रण कर लिया तो हमें लगता है काफी सारी चीजें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। क्योंकि मन अननेसेसरी बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करता है भगाता जो कि है। होती नहीं है। अभी कहते हैं कि जीवन जो है वो आज का पल है, मतलब ये क्षण जो है वही जीवन है। वही जीवन है। जो पास्ट है वो तो गुजर गया, हाँ, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं देखा है। नहीं। हर एक पल में क्या क्या हो जाता बिल्कुल। है समझ में नहीं आता, जो हमने चीज़ सोचा भी नहीं था। बट हम व्यर्थ में इतना सोचते हैं जो कभी हुआ नहीं है, या जो हो चुका है उसके बारे में सोचते हैं। तो ये काफ़ी जो है मन को अगर हम हाँ, लोग मेरे नियंत्रण साथ में भी यही रखें। होता है, भविष्य का बहुत ताना बाना बना हाँ। करके रखते हैं। कुछ नहीं होगा, जो पिछला चला गया है उस पे भी दिमाग रहता है, पूरा टाइम उसके बारे में सोचना रहता है, जबकि पिछला तो कोई लौट के नहीं आएगा। पिछले का तो लौट लेकिन के फिर नहीं भी मन कभी भगाता है कभी लाता है। आएगा। तो आप ऐसा कहना चाहती हैं कि मन को हमको काबू करना आना हाँ चाहिए? हाँ। मन आपका मान लीजिए आप ध्यान में है या कुछ अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं सुषमा, आप अगर ये प्रैक्टिकली करके देखिएगा 2-3 बार, मन आपका भाग रहा है, आप बोलो मन को वापस से लेके आइए और 2-3 नाम जप लीजिए भगवान के, आपको जो भी पसंदीदा, जैसे माता रानी है तो उनका कोई श्लोक, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ऐसे ही बहुत सारे कृष्ण भगवान के, या राधे राधे ही बोल लीजिए। राधे राधे सबसे आजकल प्रेमानंद महाराज जी भी ये भी बोलते हैं बताते कि हैं। राधे राधे बोलिए तो कृष्ण भगवान भागे चले आएंगे। तो हाँ, वैसे ही अब जैसे ही आपका मन अननेसेसरी थॉट्स में जाते हैं, आप राधे 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 राधे। कीजिए, देखिए आपका मन आ गया, लेकिन वो वापस भागेगा।
और आपको हाँ, वापस फिर बुलाना हमको पड़ेगा उसको। तो यही नाम जप करना हाँ, चाहिए। तो ये चीज जो है अभ्यास तो मुझे कहलाती ऐसा है। लगता है कि मतलब नाम जप से ये संभव है। नाम जब जो आजकल बोलते हैं कि कलयुग में, जैसे सतयुग में या त्रेता युग में क्या था कि लोग तपस्या करते थे तब भगवान आते थे तब वरदान मिलता था, बट कलयुग में बोलते हैं ये सबसे अच्छा युग क्यों सबसे है, अच्छा युग क्योंकि है। आप सिर्फ नाम जप भी करेंगे तो भी आपको वो प्रसाद मिल जाएगा और भगवान की प्राप्ति कलयुग में काफी आसान है। काफी आसान है। तो क्योंकि इतना कलयुग में आप देख ही रही हैं कि कितना सब नहीं अपने बिल्कुल, आसपास जो चल रहा है, तो उससे भी मन इससे वो काफी काफी मदद चंचल हो मिलेगी जाता है। सब दर्शकों को भी कि आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे किस तरीके से भगवान का नाम जप करने से हम अपने मन पे काबू पा सकते हैं। हाँ, सही तो बात है। और आप जैसे आप अगर कोई काम भी कर रहे हैं, मान हम्म, लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आपका 9 to 8 या 9 to 6 का एक कंटिन्यूस जॉब है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम कोई एक मोनोटोनस काम कर रहे हैं और हम काफी बोर भी हो जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग नाम जप जो है, क्योंकि मन में तो थॉट्स आते ही रहते हैं, तो साइमल्टेनियसली आप नाम जप भी कर सकते हैं। एक तो छोटा उससे सा हम बहुत काउंटर लाभवान आता होते है जो हम अगले वीडियोस में दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से काउंटर के इस्तेमाल से हैं। हम जप कर सकते हैं अपनी रोज दिनचर्या के दौरान भी, और किस तरीके से जैसे आपने राधा राधा जी का जब बताया है वो करते हुए हम कैसे अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी बड़े तो बड़े सेलिब्रिटीज भी जैसे हाँ, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, आप देखेंगे जब प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन पाने जाते हैं तो वो लोग भी, उनके हाथ में वो हाँ तो काउंटर रहता है। हम दिखाएंगे। और कहा जाता है कि जैसे सुबह सुबह उठ के अगर आप पूजा कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए वो टाइम भी नहीं मिलता, जैसे आप अपने बच्चों पे ही वो प्रैक्टिकली बच्चों को भी एग्जाम्पल से, थोड़ा सा तो आप उनको बस एक हाँ, राधे राधे ही बोलिए करने के लिए, वो लोग जब भी टाइम मिलेगा तो राधे धीरे धीरे राधे राधे करके भी हाँ बोलेंगे। वो भी अध्यात्म की तो तरफ उससे क्या होता है, करेंगे। थोड़ा पॉजिटिविटी हाँ आती है, बिल्कुल हम बिल्कुल, जो है पॉजिटिव ऊर्जा जो है हाँ अपनी ओर खींचते हैं, खींचते जो कि हैं बहुत ही बहुत। जरूरी है आज के कलयुग में। भगवान ही हम लोग को इस युग से बचा सकते हैं, तो हमें कंटिन्यूसली जब भी टाइम मिले भगवान का ध्यान श्रद्धा मन से बिल्कुल करना बिल्कुल, चाहिए और ऐसे ही जीवन व्यतीत करना चाहिए अपने कर्मों के साथ साथ भगवान का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों अगली बार फिर हम मिलेंगे कुछ नए ऐसे ही टॉपिक्स के साथ, यस। और हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ तो आपको बताते ही रहेंगे। जैसे अगली बार हम काउंटर और नाम जप दिखाएंगे आपको कैसे करना है, राधा जी का ही नाम कैसे हम जप कर सकते हैं, प्रेमानंद जी का भी कई बार इस पे आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो में बताते रहे हैं। तो अगली बार हम शिखा दिखाएंगे दर्शकों को भी कैसे करना है। जरूर। तो मैं सुषमा और मैं शिखा। आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे कुछ अच्छी अच्छी कहानियां। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।